बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। आज का जो हमारा लेक्चर है इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल में, दैट इज़ लेक्चर नंबर 14, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 पार्ट 4 फिल्ट्रेशन, साफ करने का अमल, चीज़ों को फिल्टर करने का प्रोसेस। इस चीज़ को हम आज स्टडी करेंगे। इससे पहले कल के टेस्ट के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि कल जो मैंने आपको टेस्ट दिया था उसमें कुछ एमसीक्यूज थे जो कुछ हद तक बेहतर थे बच्चों के, लेकिन कंफ्यूज किए थे आपने। लाइक यहाँ जो 7th और 8th वन है, डैश मिक्सचर्स आर स्टैटिक इन बिहेवियर, कि कौन से मिक्सचर्स स्टैटिक बिहेवियर के होते हैं। तो स्टैटिक बिहेवियर मतलब ऐसा बिहेवियर जिसमें हम जो मिक्सचर बनाकर रखें वो अपनी फिजिकल स्टेट को बरकरार रखे। और ऐसे मिक्सचर्स पेस्ट थे हमारे पास, यानी सेमी सॉलिड्स थे, जिनको हमने रखा था न्यूट्रल मिक्सचर्स में, जिनको हमें बार बार हिलाने की जरूरत नहीं होती। तो न्यूट्रल मिक्सचर्स आर स्टैटिक इन बिहेवियर। देन डैश मिक्सचर्स नीड नो एक्सटर्नल फोर्स फॉर मिक्सिंग। देन ऑब्वियसली मिक्सिंग के लिए सॉल्यूशंस हैं या सिरप्स हैं जिनको हमें बार बार किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती मिक्स करने के लिए। देन दे वर पॉजिटिव मिक्सचर्स। देन क्लासीफाई द इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन। साइज को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं, यानी मिलिंग के लिए हम कौन सा ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल स्केल पर भी और लार्ज स्केल पर भी। 3 नंबर का ये क्वेश्चन था। इसमें आपने कंप्लीट क्लासिफिकेशन करनी थी एक चार्ट बनाकर, क्लासिफिकेशन कर देनी थी एक चार्ट बनाकर कि ये चीजें हैं जिनको इस्तेमाल करके हम मिलिंग का फिनोमेना परफॉर्म करते हैं। जनरल प्रोसेसेस ऑफ साइज रिडक्शन, उसमें आपके ऑपरेटर्स बहुत डिटेल से मेंशन हैं कि आप कौन कौन से ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपके पास पेसल एंड मोटर्स थे जिसको यूज करके आप साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा लार्ज स्केल पर आपने बॉल मिल, कटर मिल, रोलर मिल, एंड रनर मिल, एज रनर मिल, कोलाइडल मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल, ये सारे वो ऑपरेटर्स थे जो आपने स्मॉल स्केल पर और लार्ज स्केल पर यूज किए थे। इसके अलावा कुछ और चीजें भी आपने देखी थी, जिसमें नाइफ था, शार्प नाइफ और शार्प ब्लेड जो देखा था आपने। एक सॉ की एग्जाम्पल आप दे सकते थे, ग्राइंडर की एग्जाम्पल आप दे सकते थे स्मॉल स्केल के ऊपर। लार्ज स्केल पर ग्राइंडर मिल, सॉ मिल, रोलर मिल, इस तरह से आपने लिखना था। ये थोड़ा सा अपना दिमाग जो है इसको इस्तेमाल किया करो कि चैप्टर जो आपका है उससे ही सवाल किया गया है, किस तरह उसको सॉल्व करना है। आपके नोट्स में है जनरल प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन। मैंने आपसे ऑपरेटर्स पूछे थे कि स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल पर कौन कौन से ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं। Then the second one was label a clear diagram of triple roller mill along with its working principle. ट्रिपल रोलर मिल, किसी एक स्टूडेंट का भी ये क्वेश्चन ठीक नहीं था, एक का शायद ठीक आया हो, आई एम नॉट श्योर, जिसमें मुझे भेजा था, उबैद ने भेजा, उसकी भी मिस्टेक्स थी, कामरान की भी मिस्टेक्स थी, तो आप फहद की भी मिस्टेक्स थी। तो आप लोग जब आपको लेक्चर दिया जाता है, जरूरी नहीं है आपने पढ़ा हुआ है तो आपने उसको गौर से नहीं पढ़ना। आपको एक चीज एरो लगाकर ड्यूरिंग लेक्चर मैंने आपको एरोज के जरिए ये डायग्राम समझाई, फिर भी आपने डायग्राम गलत है। यूसुफ, आपकी डायग्राम भी गलत है। इसके अलावा और भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डायग्राम्स गलत बनाई हुई है। कुछ को मार्क कर दिया था मैंने,
कुछ पॉइंट्स मार्क किए थे जो इम्पोर्टेंट थे, बाकी आप लोग अपने टेस्ट को देखेंगे, मार्क करेंगे और दोबारा मैं जब रीचेकिंग करूंगी तो फिर मार्क्स आपके एंटर करूंगी उसमें। ना आपने फीड पॉइंट बनाया हुआ था, ना ही आपने नाइफ का पॉइंट बनाया हुआ था, स्क्रैपिंग पॉइंट बनाया था। दोनों पॉइंट्स आप लोगों ने मेंशन नहीं किए थे। किसी ने एप्रन रोल के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, किसी ने डायग्राम ऊपर है उसकी पॉइंट्स नीचे मेंशन किए हुए हैं, रोल ए बी एंड सी इज कॉल्ड दिस दिस दिस। रोल ए बनाया है, रोल ए के नीचे उसका नाम लिख दे। सेकेंड रोल है एप्रन रोल, सेंटर रोल, उसका नाम लिख दे। एप्रन रोल के नीचे उसका नाम लिखें। सर्कल के अंदर ए बी एंड सी मेंशन करें, वहीं पर आप डायरेक्शंस मेंशन करें। डायरेक्शंस क्लियरली आपको मैंने एक एरो लगा के तीनों के ऊपर आपको बता दी थी कि फर्स्ट से एरो स्टार्ट होगा, नीचे वाले से, और थर्ड वन पे किस तरह जाएगा। लेक्चर में आपको बहुत क्लियर डायग्राम, मैंने 2 से 3 डायग्राम जिसकी बनाकर दिखाई हुई है। फिर भी आप लोगों की डायग्राम्स गलत होने की एक ही कंडीशन नजर आती है कि आपने लेक्चर गौर से नहीं सुना। ये 6 नंबर की ये जिसमें 4 मार्क्स की डायग्राम रखी थी और 2 मार्क्स का इसका प्रिंसिपल था। देन क्लासिफाई द मिक्सचर्स, पॉजिटिव मिक्सचर, नेगेटिव मिक्सचर एंड न्यूट्रल मिक्सचर्स। तीनों मिक्सचर्स को आपने क्लियरली क्लासिफाई करके एग्जाम्पल देनी थी। एक से दो सबकी प्रॉपर्टीज हैं वो लिखनी थी। 2.5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो द मिक्सिंग इक्विपमेंट फॉर पाउडर्स ऑन स्मॉल स्केल। जहां सॉलिड मिक्सिंग स्टार्ट हो रहा है वहां पर स्टार्ट में ही मेंशन है इक्विपमेंट्स यूज फॉर मिक्सिंग पाउडर्स ऑन स्मॉल स्केल। और अगर स्मॉल स्केल मेंशन नहीं भी है तो जहां आपके नोट्स में भी डेफिनेशन मेंशन है पेसल एंड मोटर की, सीव्स की और इसके अलावा स्पैचुला की, तो तीनों के स्टार्ट में ही मेंशन है इट इज यूज ऑन स्मॉल स्केल। और जब मैंने आपको लेक्चर की रिवीजन करवाई थी उसमें आपको 6 डायग्राम्स बनाई थी। उनमें से जो ऊपर की 3 डायग्राम्स थी मैंने आपको बताया था दे आर ऑन स्मॉल स्केल, और जो नीचे हैं टम्बलर था हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास टर्बाइन मिक्सर था, और इसके अलावा हमारे पास एजिटेटर था। तो ये तीनों के तीनों जो थे ये यूज किए जाते थे ऑन लार्ज स्केल। मैंने आपसे जस्ट स्मॉल स्केल ऑपरेटर्स पूछा था जो हम लेबोरेटरी के अंदर यूज करते हैं, आपने देखा हुआ है। डायग्राम्स आप लोगों ने ठीक नहीं बनाई हुई थी, फहद आपकी डायग्राम्स भी ठीक नहीं थी, तो डायग्राम्स की प्रैक्टिस आप लोग करें, इनकी एटलीस्ट, जो कि हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट हमारा जो अब टॉपिक है दैट इज फिल्ट्रेशन, जिसमें हम इंट्रोडक्शन लेंगे सबसे पहले फिल्ट्रेशन का। इट इज अ यूनिट ऑपरेशन, मतलब एक असेंबली बना दी जाती है और उसको हम परफॉर्म करते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड बाय पासिंग द सेम पोरस मीडियम दैट रिटेन द सॉलिड बट अलाउ द फ्लूइड टू पास थ्रू। ये अलाउ करता है फ्लूइड को या लिक्विड को कि वो पास आउट हो जाए और सॉलिड जो है वो सरफेस के ऊपर रह जाए। सिंपल सा प्रोसेस है। देन इट इज आल्सो फिल्ट्रेशन इज आल्सो समटाइम कॉल्ड एज क्लैरिफिकेशन, which is used to describe the process that involve the removal or separation of solid from liquid or a fluid from another liquid. एक फ्लूइड को बार बार फ्लूइड से हम फिल्टर कर देंगे। लाइक आप लोगों ने एक्सट्रैक्शन जब की है तो बार बार आप लोग देखते हो हम उस चीज को, एक्सट्रैक्ट को बार बार फिल्टर करते हैं ताकि उसका सारा एक्टिव हम हासिल कर सकें। इसी तरह क्लैरिफिकेशन जब परफॉर्म की जाती है तो क्लैरिफिकेशन भी हमें फिल्ट्रेशन से भी बेहतर रिजल्ट देती है। और इसके अंदर जो पार्टिकल का साइज है दैट इज अप टू लेस देन 1%, लेस देन 1%. Solid is less than 1% and filtrate is the primary product. इसके अलावा आपको कुछ ऐड करवाया था that it remove the sediments, oil, then organic matter and color also. जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की जाती है, परफॉर्म की जाती है
स्क्रीनिंग परफॉर्म की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज क्लैरिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड एज क्लैरिफिकेशन। तो फिल्ट्रेशन सिंपली सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करना, और क्लैरिफिकेशन इट रिमूव अ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड एंड फ्लूइड फ्रॉम अनदर लिक्विड एंड द साइज ऑफ सॉलिड इज लेस देन 1%. Then the other one is different terms used in filtration, जिसमें स्लरी है, फिल्टर मीडियम है, फिल्टर केक है, फिल्ट्रेट है। ये डायग्राम में आप देख सकते हो एक फिल्टर फनल लगी हुई है। इसमें सबसे पहले फीड किया गया है, देन ऊपर स्लरी है, फिल्टर मीडियम है, और नीचे जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट मिल रहा है दैट इज द फिल्ट्रेट। तो स्लरी की डेफिनेशन यहां लिखी हुई है, द सस्पेंशन विच इज टू बी फिल्टर्ड इज कॉल्ड एज स्लरी, द सस्पेंशन विच इज टू बी फिल्टर्ड। और सस्पेंशन हमेशा सॉलिड और लिक्विड की होगी, तो ये हमारे पास कहलाती है स्लरी। देन व्हाट इज फिल्टर मीडियम? इट इज अ पोरस मीडियम टू रिटेन सॉलिड, अ पोरस मीडियम टू रिटेन सॉलिड। सॉलिड को अपने ऊपर रखने के लिए, यानी इस स्लरी को अपने ऊपर रखने के लिए, स्लरी में से जो सॉलिड पोर्शन है उसको अपने ऊपर रखता है, पोरस मीडियम होता है। देन व्हाट इज फिल्टर केक? इट इज एक्यूमुलेटेड सॉलिड ऑन द फिल्टर केक। अब वो जो सस्पेंशन था सॉलिड और लिक्विड का, उसमें से सॉलिड जो है वो सरफेस पर रह गया और लिक्विड नीचे पास आउट हो जाएगा पोरस मीडियम में से। तो जो सॉलिड ऊपर रह जाएगा वो एक केक की शक्ल में आ जाएगा हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज फिल्टर केक। जैसे आप घर में अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ छानते हो, लाइक चाय अगर छानते हो, तो जो ऊपर चाय की पत्ती रह जाती है, पहले जो चाय का मिक्सचर है दैट इज अ स्लरी, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। जब आप फिल्टर करोगे, फिल्टर मीडिया क्या होगा हमारा, वो जो हम सीव इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज अ फिल्टर मीडिया। उसमें से लिक्विड पास आउट हो जाएगा, जो सॉलिड ऊपर रह जाएगा वो एक केक की शक्ल में आ जाएगा, एक खास फिल्म की शक्ल में थिक सी फिल्म बनेगी, दैट इज कॉल्ड एज फिल्टर केक। जो नीचे हमें मटेरियल मिल जाएगा, जो कप में हमारे पास मटेरियल निकलता है, दैट कुड बी कॉल्ड एज अ क्लियर लिक्विड, आल्सो नोन एज फिल्ट्रेट। क्लियर हो गई डायग्राम? जहन में रखेंगे, अगर आपको याद करनी है ये चीजें क्लियरली, तो ये बेस्ट एग्जांपल है कि जब आप चाय बनाएंगे, दैट इज द सस्पेंशन, अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड क्या है, उसमें वो जो चाय की पत्ती हमने डाली है दैट एक्ट एज अ सॉलिड एंड फॉर्मिंग अ सस्पेंशन। जब हम छानेंगे, छानने के लिए हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं मीडिया, दैट इज अ फिल्टर मीडिया, जिसको हम छाननी बोलेंगे, सीव बोलेंगे। उसमें से लिक्विड पास आउट हो जाएगा, जो ऊपर सॉलिड रह जाएगा चाय की पत्ती की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज फिल्टर केक। जो नीचे हमें मटेरियल फिल्टर होकर मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेट। क्लियर हो गया? देन इसके बाद हमारा है फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिल्ट्रेशन रेट। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिल्ट्रेशन रेट, ये कुछ एमसीक्यूज के हवाले से डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन बताई गई है कि अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन भी ज्यादा होगी, फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी। अगर विस्कोसिटी ज्यादा है, यानी अगर चीजें बहुत गाढ़ी हैं, तो इनवर्स रिलेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम छानते हैं पानी को और दूसरी तरफ छानते हैं शहद को, तो दे बोथ टेक डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन दोनों का डिफरेंट होगा। इनवर्स रिलेशन होगी सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी जल्दी फिल्ट्रेशन होगी। एक छोटी छन्नी से आप एक छोटी सीव से छाने तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होगा, एक बड़ी चीज से हम करेंगे तो फिल्ट्रेशन ज्यादा जल्दी हो जाएगी। अब इट डजंट मीन कि फिल्टर मीडिया का जो पोर है हमने वो बड़ा करना है, इट मीन्स हमने बड़ा करना है उसके एरिया को, उस सीव के एरिया को, उस फिल्टर पेपर के एरिया को।
टेम्परेचर, ऑब्वियसली टेम्परेचर ज्यादा होगा, चीजों की विस्कोसिटी कम होगी, वो जल्दी फ्लो करेंगी। पार्टिकल साइज जिसको हम फिल्टर कर रहे हैं, अब आप देखते हो कि जितनी बारीक चीज को आप छानोगे, बेशक वो जितनी ही विस्कस क्यों ना हो, जितनी लेस विस्कस क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर सस्पेंशन पार्टिकल्स मौजूद हैं तो उसको छानना मुश्किल होगा। अगर उसमें लार्ज साइज पार्टिकल है उसको छानना आसान होगा। ये आप कैसे इसकी एग्जांपल देख सकते हो कि अगर आप एक सस्पेंशन बनाते हो किसी, लाइक आप फ्लावर ले लो, कॉर्नफ्लावर ले लो, उसका एक सस्पेंशन बनाओ और उसको आप छानो, इट विल टेक टाइम, वो एक केक बनाना शुरू करेगा ऊपर। दूसरी तरफ आप कोई और इनसॉल्युबल चीज ले लो, लाइक चाय की पत्ती ही ले लो, पानी के अंदर उसको डिसॉल्व करो, थोड़ा सा सस्पेंशन तैयार करो और उसको छानो, तो जिसमें पार्टिकल साइज बड़ा है वो जल्दी फिल्टर हो जाएगा, बजाय इसके कि वो जिसमें पार्टिकल साइज, इन फाइन साइज पार्टिकल सस्पेंशन के लिए हमने यूज किए। तो जितना पार्टिकल साइज कम होगा फिल्ट्रेशन उतनी कम होगी, पार्टिकल्स फिल्टर केक बनाएंगे, सॉलिड रिटेन करेगा, लिक्विड फ्लो नहीं करेगा। इसी तरह पार्टिकल साइज अगर बड़ा रखते हैं तो लिक्विड को पास करने में ज्यादा स्पेस मिलेगी और वो इजीली फिल्टर हो जाएगा। अब ये नहीं आपने सोचना कि पार्टिकल साइज कम है तो वो जल्दी फिल्टर होगा, नहीं, वो सीव की जालियों में फंस जाएगा जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन मुश्किल हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है पोर साइज ऑफ फिल्टरिंग मीडिया, यानी जो हम सीव इस्तेमाल कर रहे हैं अगर उसका साइज बड़ा है तो फिल्ट्रेशन जल्दी होगी, अगर उसका साइज छोटा है तो फिल्ट्रेशन देर से होगी। क्लियर है? क्लियर हो गया ये सारा कुछ? तो इनवर्स रिलेशन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ विस्कोसिटी की है। देन इसके बाद द नेक्स्ट वन इज, ये आप डायग्राम देख सकते हो किस तरह से फिल्ट्रेशन हो रही है। ये आप लेबोरेटरी का अपरेटस अगर देखो तो हम सेम इसी तरह से फिल्ट्रेशन परफॉर्म करते हैं। दिस इज अ ग्लास रॉड, दिस इज अ सस्पेंशन मिक्सचर, देन दिस इज अ फिल्टर पेपर कॉन जिसकी हम एक कॉन बनाते हैं, दिस इज अ फनल, दिस इज इनसॉल्युबल सॉलिड रेजिड्यू यानी कि स्लरी, देन इट इज अ क्लियर लिक्विड कॉल्ड एज फिल्ट्रेट। ये डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे इसी तरह से फिल्ट्रेशन के लिए, फिल्ट्रेशन असेंबली है ये। देन द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्टर स्लरी एज क्विकली एज पॉसिबल, रेट ऑफ फ्लो थ्रू कैपिलरीज ऑफ फिल्टर मीडियम एंड फिल्टर केक। अब रेट ऑफ फिल्ट्रेशन अफेक्ट करेगी, इसके लिए हमें स्लरी को फिल्टर करना है जितना जल्दी हो सके। क्लियर है? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें चाहिए कि हम उसको फिल्टर कर लें। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, जिसमें एरिया ऑफ फिल्टर सरफेस, एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम, फिल्टर केक, विस्कोसिटी, ये वही सारे पॉइंट्स हैं जो हमने यहां पर डिस्कस किए हैं। लिखने आपने यही पॉइंट्स हैं। लाइक जब आप प्रेशर लिखोगे तो प्रेशर डिफरेंस में आप लिखोगे it is directly proportional to the difference across the filter media. Rate of filtration is increased by increasing the pressure and reducing the pressure reduces the rate of filtration. Example में आप लिखेंगे इसके वैक्यूम फिल्ट्रेशन। देन इसके बाद सेकंड अगर आप विस्कोसिटी लिखते हो तो विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड टू बी फिल्टर्ड, the rate of filtration is inversely proportional to the viscosity of liquid to be filtered. The liquid with low viscosity gets filtered quickly, whereas the liquids of high viscosity या thick solids, thick liquids are filtered slowly. जब आपको इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशन का पता चल जाएगा तो पॉइंट आप खुद ही बना लोगे उसका। देन अगर सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडिया है तो सरफेस एरिया अगर बढ़ाएंगे, ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी द फिल्ट्रेशन।
टेम्परेचर की बात अगर करें तो इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेज द विस्कोसिटी, जिसकी वजह से सच एज सिरप, ग्लिसरीन, लिक्विड पैराफिन, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन जल्दी हो जाएगी। यानी अगर ग्लिसरीन है, अगर आप उसको सिंपली ऐसे ही फिल्टर करोगे तो उसकी फिल्ट्रेशन रेट कम होगा, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे और फिर उस ग्लिसरीन के मिक्सचर को फिल्टर करोगे तो वो जल्दी फिल्टर हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से फिल्ट्रेशन जल्दी हो जाएगी। एंड पार्टिकल साइज सेम उसी तरह से हो जाएगा कि अगर पार्टिकल साइज हमारे पास ज्यादा है तो फिल्ट्रेशन जल्दी होगी, पार्टिकल साइज कम है तो फिल्ट्रेशन देर से होगी। और देन पोर साइज है फिल्टर मीडिया का, अगर पोर साइज बड़ा होगा तो फिल्ट्रेशन जल्दी होगी। अब एक पॉइंट यहां और ऐड करेंगे हम, रेजिस्टेंस ऑफ द फिल्टर मीडिया एंड फिल्टर केक। रेजिस्टेंस ऑफ फिल्टर मीडिया एंड द फिल्टर केक, यहां पर मैंने ऐड किया है इस पॉइंट को कि जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, फिल्टर केक जितना ज्यादा होगा, फिल्ट्रेशन उतनी कम होगी। फिल्ट्रेशन उतनी कम होगी। जितना फिल्टर केक कम थिक होगा उतनी ही फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी। ये सिंपल सा पॉइंट है। अगर बड़ा फिल्टर केक बन रहा है तो फिल्ट्रेशन मुश्किल होगी, फिल्ट्रेशन केक छोटा बन रहा है तो फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी। इनवर्स रिलेशन है इन दोनों के दरमियान। ये पॉइंट्स पहले भी शायद आपको लिखवाए होंगे, नहीं लिखवाए तो आप इनको ऐड कर लेंगे। यहां जो 6 पॉइंट्स बन गए हैं, यहां ही 7 पॉइंट आप लिख दोगे, रेजिस्टेंस ऑफ फिल्टर मीडिया एंड केक। आगे आप लिख दोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल और लाइन उसी तरह बना दोगे कि इंक्रीजिंग दिस विल डिक्रीज दिस। क्लियर हो गया? देन इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज फिल्टर एड। फिल्टर एड एक ऐसी चीज जो फिल्ट्रेशन में मदद करे, फिल्ट्रेशन में मदद करे कि जब उसको हम किसी लिक्विड के अंदर डाल दें तो वो मदद करे कि लिक्विड जल्दी फिल्टर हो जाए, रेजिस्टेंस को कम करे। रेजिस्टेंस किसकी वजह से हो रही है, किसके साथ हो रही है? फिल्टर केक के साथ। जो हमारा फिल्टर केक बन रहा है उस पे रेजिस्टेंस पैदा हो रही है, उस रेजिस्टेंस को ये फिल्टर एड कम करेगा। The resistance to flow due to filter medium itself is very low, but it will increase as the layer of solid build up। जैसे ही सॉलिड की लेयर यानी केक बिल्डअप होगा, ब्लॉकिंग द पोर्स ऑफ मीडियम, मीडियम के पोर जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे और एक सॉलिड की तह बन जाएगी जिसको हम इम्परमिएबल केक बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ फिल्टर एड क्यों किया जाता है? टू प्रिवेंट द मीडियम फ्रॉम ब्लॉकिंग, कि मीडिया जो है फिल्टर मीडिया वो ब्लॉक ना हो। टू फॉर्म एन ओपन पोरस केक, टू फॉर्म एन ओपन पोरस केक, सो रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस टू फ्लो। रेजिस्टेंस टू फ्लो कम हो जाएगी। लाइक इसकी ये डेफिनेशन भी आप कर सकते हो, द सब्सटेंस विच व्हेन एडेड टू अ लिक्विड टू बी फिल्टर्ड रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस ऑफ फिल्टर केक एंड इंक्रीजेस द फिल्ट्रेशन। प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? इट शुड बी केमिकली इनर्ट, केमिकली इसको इनर्ट होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए, इनसॉल्युबल इन लिक्विड होना चाहिए, फॉर्म अ पोरस केक, एक पोरस केक बनाए, ये फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज हो, सुटेबल पार्टिकल साइज हो, जिसकी शेप इरेगुलर हो ताकि हमारे फिल्ट्रेट में वो ना जाए, क्योंकि इट शुड बी इनसॉल्युबल इन द लिक्विड। लिक्विड में इनसॉल्युबल होगा तभी वो हमारा फिल्ट्रेट क्लियर आएगा। फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, और अगर लिक्विड के अंदर हमारे ये सस्पेंडेड रहेगा तभी हम इसको रीफिल्टर करके रिमूव कर सकेंगे। क्लियर है?
Then handling of the filter aid. Filter aids are used in both ways, like pre-coating and body mixing, to forming a pre-coat over the filter medium by filtering suspension of the filter aid. Pre-coating मतलब pre-coat लगा देना, हमने उसको पहले से कोटिंग दे देनी है, उसको पहले से ही हमने कोटिंग दे देनी है, कोटिंग ऑफ फिल्टर एड ऑन द फिल्टर मीडियम. Then body mixing. A small portion of filter aid like 0.1 to 0.5% is added to the slurry to be filtered. वो slurry जिसको हमने फिल्टर करना है, यानी वो सस्पेंशन जिसको फिल्टर करना है, उसमें डाल देंगे. This slurry is recirculated through the filter until a clear filtrate is obtained. इसको बार बार फिल्टर करेंगे until a clear filtration is obtained. अब different flow rates can be achieved depending upon the grade of aid. Like low flow rate, fine grade filter aid mainly used for clarity. क्लियर सोल्यूशन हासिल करने के लिए फाइन साइज जो है वो फिल्टर एड हम इस्तेमाल करेंगे ताकि फिल्ट्रेशन रेट लो रहे. अगर हम कोर्स फिल्टर एड यूज करेंगे तो इट विल अलाउ द फिल्ट्रेशन रेट टू बी इंक्रीज्ड. वही बात है, जितना साइज कम होगा पार्टिकल का उतनी फिल्ट्रेशन कम होगी, जितना साइज ज्यादा होगा उतनी फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी. क्लियर है? एग्जाम्पल्स इसकी देख लें आप. डायाटोमाइड, जिसको हम काइसलगर भी कहते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सिलिकेशियस डिपॉजिट. परलाइट, इट इज एन एल्यूमिनियम सिलिकेट, सेलुलोज, एस्बेस्टस, चारकोल, टाक, बेंटोनाइट, फलर्स, अर्थ एटसेट्रा. ये सारे डायाटोमाइट, परलाइट, सेलुलोज, एस्बेस्टस, चारकोल, टाक, बेंटोनाइट, फलर्स, अर्थ एटसेट्रा, ये सारे के सारे आपके एग्जांपल्स हैं फिल्टर एड की. जब आप लो फ्लो रेट और हाई फ्लो रेट लिखेंगे तो उसमें आप रेंज लिख देंगे कि अगर 3 to 6 है तो दैट इज फॉर लो फ्लो रेट, और अगर हाई फ्लो रेट हो रहा है दैट मीन्स उसमें पार्टिकल साइज फिल्टर एड का कितना है, 20 to 40 माइक्रोन. क्लियर है? और कंसंट्रेशन कितनी रखते हैं हम फिल्टर एड की, 0.1 से लेकर 0.5 तक रखते हैं. क्लियर हो गया? तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे जिनको हमने डिस्कस करना था. नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट वुड बी फिल्टर मीडिया. क्लियर हो गया सारा? कोई मसला, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा? कुछ इसमें मैंने एडिशन किया है, उसको आप लोग नोट डाउन करोगे अपने रजिस्टर पर. और कुछ अगर कुछ मिसिंग हो गया है तो वो आप लोग मुझे बता दो कि क्या मिस हुआ है. अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं उसको दोबारा डिस्कस करवा दूंगी. कल हम फिल्टर मीडियाज पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर मीडियाज पढ़ेंगे. क्लियर हो गया है? और टेस्ट आप लोग जो नहीं दे रहे, जो बच्चे, वो आप कोशिश करो कि टेस्ट अपने दो. अभी बस इतना ही कह सकते हैं. जस्ट हाफ अ मंथ और अ मंथ इज लेफ्ट. उसके बाद फिजिकल क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी. उसमें फिर हम देखते हैं कि क्या करना है उन बच्चों का जो यहाँ पर भी सीरियस नहीं है, जो इतना भी सीरियस नहीं है कि घर बैठकर आराम से लेक्चर ले सके. कॉलेज आकर तो जहमत होती है, चलो घर बैठकर जिस हालत में आप हो आप लोग एटलीस्ट लेक्चर ले लेते हो, एटलीस्ट उसका रिस्पॉन्स तो दो. बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता आप लोगों की तरफ से. फिर बाद में आप लोग आकर कहोगे टीचर ऐसा हो गया या टीचर वैसा हो गया, सर ये हो गया, सर वो हो गया. ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, हमने तो पढ़ा था. कितना आप लोगों ने पूरा साल पढ़ा ये आप लोग बेहतर जानते हो. पहले पेपर्स में बिजी रहे हो, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल्स में बिजी रहे हो, देन उसके बाद कॉलेज ऑफ हो गया है. तो आपके लिए ये बहुत खुशी वाली बात है, बेशक खुशी वाली बात है. बट आप लोग अपनी लाइफ में उस पॉइंट पर नहीं हो कि आप अपने टाइम को इस तरह से वेस्ट कर सको. तो अगर आप हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके टाइम को यूटिलाइज कर सकें, आप कोशिश नहीं करते और इसका आपको नुकसान होता है फिर, जो हम नहीं चाहते. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.